दोस्तों आजकल शरीर पर टैटू बनवाना एक ट्रेंड बन चुका है। इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि कुछ लोग अपनी जुबान पर तो कुछ लोग अपनी आंखों तक में भी टैटू बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज फैशन के नाम पर बनवाए जाने वाले टैटूज प्राचीन समय में प्रथा के नाम पर बनवाए जाते थे? क्या आपको मालूम है कि टैटूज बनवाने की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? क्या आप ये जानते हैं कि फैशन के तौर पर बनाए जाने वाले ये टैटूज ने कभी कुछ औरतों की जान बचाने में भी मदद की है, तो कुछ औरतों की खूबसूरती को मिटाने के लिए इन टैटूज का इस्तेमाल भी किया गया है। आज हम द मिस्टिका लैंड पर आपके लिए टैटूज का एक ऐसा ही इतिहास लेकर हाजिर है जो आपको काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस नई वीडियो में। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में टैटूज का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खासकर युवा पीढ़ी की बात करें तो ज्यादातर की विश लिस्ट में टैटू बनवाना तो होता ही है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से सुंदरता बढ़ाना और अपनी एक अलग पहचान बनाना मुख्य है। कई देश जैसे स्वीडन, इटली, यूएस और स्पेन में इसका क्रेज तो बहुत ज्यादा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा टैटूज बनवाते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ भी युवा पीढ़ी अपने शरीर पर अनोखे डिजाइन्स बनवाने में बाकी देशों के लोगों से ज्यादा पीछे नहीं है। टैटू इंडस्ट्री का फ्यूचर यहाँ भी काफी ब्राइट है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की सालाना कमाई 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब अगर टैटू की ओरिजिन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेट तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 10 से 50,000 साल पहले से टूल्स की मदद से लोग टैटू बनवाते रहे हैं। लेकिन एक्चुअल ह्यूमंस पर टैटूइंग का एविडेंस हमें साल 1991 में मिला, जब एक 53,000 साल पुरानी मम्मी को एल्प्स के पहाड़ों में ढूंढा गया। इसका नाम ऑजी द आइसमैन रखा गया था। इसके शरीर पर कुल 61 टैटूज थे। इसके अलावा दुनिया भर के 49 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर टैटू वाली ममीज मिली हैं। ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि टैटू की प्रथा दुनिया भर में सदियों से चलती आ रही है। आज के टाइम पर तो टैटू पार्लर्स में कई टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है इन टैटूज को बनाने के लिए। वहीं उस समय टैटू बनाने के लिए चारकोल, ऐश और कुदरत से मिलने वाली बाकी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ज्वेलरी की जगह डिजाइन बनाने से लेकर स्टेटस सिंबल के तौर पर इन टैटूज का इस्तेमाल दुनिया की अलग अलग कम्युनिटीज में न सिर्फ सुंदर दिखने के लिए बल्कि अलग अलग कारणों से भी किया जाता रहा है। अब आपको बताते हैं इस प्राचीन प्रथा के पीछे के कारणों को। सबसे पहले बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में स्थित टिमोर आइलैंड पर मलाका नाम की एक जगह की, जहां इन टैटूज ने औरतों की इज्जत बचाई थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने साउथ ईस्ट एशिया की कई जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक था टिमोर आइलैंड, जो इंडोनेशिया में स्थित है। जापानी आर्मी के जवानों लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम करते। इसी से बचने के लिए टिमोर में रहने वाली मलाका की सारी जवान लड़कियों ने अपने शरीर पर कई टैटूज बनवाए और इनकी ये तरकीब काम कर गई। जापानी आर्मी ने उन लड़कियों को किडनैप करना छोड़ दिया जिन पर बहुत टैटूज थे। मलाका संस्कृति में महिलाएं शादी के दौरान खुद पर कई टैटूज बनवाती थी। जापानी आर्मी के आदमी इन स्थानीय मान्यताओं के बारे में जानते थे, इसीलिए वो शादीशुदा महिलाओं को किडनैप नहीं करते थे। और इस तरह मलाका की लड़कियों ने अपने आप को अंधकार से भरी दुनिया में जाने से बचाया, जिसकी शिकार बाकी कई सैकड़ों महिलाएं बनी। मलाका की इन महिलाओं पर शादी के दौरान टैटूज बनाने की प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों से चलती आ रही थी। लेकिन 60 के दौरान जब टैटूज को क्राइम से एसोसिएट किया जाने लगा तो टैटूज की इस प्रथा से कई लड़कियां पीछे हटने लगी। साथ ही अगर आपने कभी टैटू बनवाया हो तो आपको टैटू बनवाने के दर्द के बारे में तो पता ही होगा। और इसी वजह से समय के साथ साथ मलाका की कई लड़कियों ने इस ट्रेडिशन को छोड़ रिंग या फिर चेन को अपना मैरिड स्टेटस बनाने के लिए चुना। आज मलाका की चंद ही महिलाएं बची हैं जिनके शरीर पर आपको वो टैटूज देखने को मिलेंगे। दोस्तों टैटूज और इंसानों की ऐसी कहानी के बारे में क्या आप पहले जानते थे? क्या ऐसे किसी ट्रेडिशन को संजोना जरूरी होना चाहिए जहां मजबूरन एक लड़की को अपने शरीर पर हजारों सुइयां चुभोई जाएं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे सिर्फ टिमोर ही नहीं,
हमारे देश भारत में भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिनमें महिलाओं को ये दर्द सहकर बिना मर्जी के टैटूज गुदवाना जरूरी होता है। अब अरुणाचल प्रदेश की अपातानी ट्राइब को ही ले लीजिए, जिसकी महिलाएं अपने आप को टैटू बनाने के एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजारती हैं ताकि वो अपने आप को खूबसूरत बना सकें। ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि दूसरे ट्राइब के लोग इस ट्राइब की सुंदर महिलाओं को किडनैप ना कर लें। इस ट्राइब के टैटू गुदवाने का प्रोसेस सिर्फ दर्दनाक ही नहीं बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। पहले तो जिस एरिया पर टैटू गुदवाना हो उसको थॉर्न्स यानी कि कांटों की मदद से काटा जाता है। फिर जानवर की चमड़ी को सूट से मिक्स कर गहरे नीले रंग भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस घाव को इन्फेक्ट होने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि टैटूज गहरे और साफ बने। भारत सरकार ने सन 1970 में इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आज भी ये प्रथा नॉर्थ ईस्ट के इंटीरियर पार्ट्स में फॉलो की जा रही है। कई ट्राइब्स में सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी अपने शरीर पर टैटूज बनवाना अनिवार्य होता है। सिंगपो नाम की एक ट्राइब में दोनों जेंडर्स टैटू बनवाते हैं, हालांकि रूल्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। मैरिड वुमेन एंकल से लेकर नीज तक टैटूज बनवाती हैं और कबीले के आदमियों को सिर्फ हाथों पर टैटूज बनवाने होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नॉक्टेज और वांचोज लोग भी अपनी स्ट्रेंथ, करेज और मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए टैटूज बनवाते हैं। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, वेस्ट से लेकर साउथ तक भी रिलीजियस, डेकोरेटिव और थ्योरोपैटिक मेडिसिन जैसे कई कारणों की वजह से टैटूज को बनाया जाता रहा है। और इतना ही नहीं, प्राचीन समय में तो पर्दे के प्रचलन के कारण कथित तौर पर कई जगहों पर नीची जाति की महिलाओं को अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर पहचान के लिए टैटूज बनवाने पड़ते थे। कुछ लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए जबरदस्ती टैटूज बनवाना पड़ता था, तो कुछ लोगों ने टैटू का सहारा जाति प्रथा से लड़ने के लिए लिया। दोस्तों, 1890 के दौर की बात है, जब परशुराम नाम के एक आदमी को मंदिर में अपनी जाति के चलते प्रवेश नहीं मिला तो उसने अपने पूरे सर पर राम नाम गुदवा लिया। उसके बाद इस संप्रदाय में पूरे शरीर पर राम नाम के टैटूज बनवाने की प्रथा शुरू हो गई। आज आप और हम इन्हें रामनामी समाज के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद इन्हें समानता का अधिकार मिला, लेकिन रोजगार की तलाश में परेशान होने की वजह से इनकी संख्या घटना शुरू हो गई। समय के साथ साथ टैटूज की कला में कई परिवर्तन भी आए हैं। विश्वासों और परंपराओं से लेकर फैशन और सौंदर्य के लिए बनवाए जाने वाले इन टैटूज के पीछे की कहानियां काफी दिलचस्प रही हैं। ये सब जानकर एक और बात समझ में आती है कि टैटूज एक काफी अच्छा नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस समझकर इसे बना रहा है तो टैटू बनवाने में कोई हर्ज नहीं। वैसे क्या आप भी कभी टैटूज बनवाना चाहेंगे, या फिर क्या आपने भी अपने शरीर पर टैटूज गुदवाए हैं? आपके टैटू के पीछे की क्या कहानी थी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे नए मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।